नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और अब वे कोरिया जिले में इन कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है और बताया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में वह कोरिया में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और उसके बाद जसपुर जिला कंप्लीट हो गया। अब कोरिया जिला बचा है जिसके दौरे में मैं जा रहा हूँ और इसके बाद एक दिन के लिए वो आना है इसलिए कि रथ यात्रा भी है और दूसरा हमारा जो विपक्ष के जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं वो भी 1 तारीख को आ रहे हैं, तो शाम को फिर विधायकों के साथ उनकी मुलाकात होगी और आप लोगों की पत्रकार वार्ता होगी, उसमें रहेगा। और उसके बाद 3 तारीख से फिर से जो कोरिया जिला की विधानसभा बचेगा और गोरेला पेंटा मरवाही ये कंप्लीट करेंगे। और तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है और जनता को जो परेशानी है, किसानों को परेशानी है, उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लेते हैं। जैसे अभी जसपुर ज़िले में पत्रकारों ने शिकायत की कि वहाँ जब भूमाफिया ज़्यादा सक्रिय हैं, तो उसके लिए फिर कमिश्नर को मैंने आदेशित किया कि जो जो शिकायतें आई है, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दिया, सबको मैंने कमिश्नर को दे दिया। उस सब बिंदुओं पर जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। इधर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के मौजूदा सरकार पर किसान विरोधी होने का एक तमगा लगाया है। उनका कहना है कि धमतरी में किसान सड़कों पर आ गए हैं, वो घेराव कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में खाद और बीज की कमी बनी हुई है और यहाँ की सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पे कई गंभीर आरोप भी लगाए। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या अभी है वो खाद और बीज को लेकर के है। लगातार किसान इस बात को उठा रहे हैं, लगातार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं कि बोनी का समय समाप्त हो रहा है, रोपाई का समय आ गया है और अभी भी सोसाइटी में खाद की उपलब्धता नहीं है। अलग अलग जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कल धमतरी में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कलेक्ट्रेट को घेराव कर लेकर के। राजनांदगांव में जो प्रकार प्रदर्शन हुआ है और पूरे प्रदेश में कमोबेश में यही स्थिति है। बाज़ार में खाद उपलब्ध है लेकिन आखिर सोसाइटी में क्यों उपलब्ध नहीं है, इसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। इस बात को लेकर के पूरे किसानों में छत्तीसगढ़ में आक्रोश है। राज्य सरकार केवल केंद्र के ऊपर आरोप लगाना और अपने अक्षमता को छिपाने के लिए उनके ऊपर डालना। 15 साल में जब खाद की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई तो आखिर आज क्यों? और वो भी बाजार में उपलब्धता केवल सोसाइटी में नहीं। मरवाही के वन क्षेत्रों के भीतर में खुदाई चल रही है और ये खुदाई JCB से चलाई जा रही है। डिजिटल इंडिया कंसेप्ट के दौरान इन जंगलों के बीच से फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस काम के आड़ में बड़े पैमानों पर वृक्षों की कटाई का काम भी चल रहा है। JCB से हो रही खुदाई को लेकर के यहाँ के लोगों ने सूचना दी वन विभाग को और वन विभाग तत्काल उस पर कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुँच गया। यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि JCB से न सिर्फ खुदाई की जा रही बल्कि बहुत से वृक्षों को नुकसान भी पहुँचाया गया है। जब मीडिया कर्मियों ने ठेकेदार से चर्चा की तो उनका कहना था कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर वो खुदाई कर रहे हैं, लेकिन मौके पर वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। सर गंभीर है, लेकिन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लोगों को जो टीम सर्वे की है वह आपके विभाग है, मतलब जो ऊपर विभाग हैं वहाँ से हमें हर जगह मेल पे आपको सर्वे जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको मेल पे दिया जाता है, जिसमें सबको ये जानकारी होता है बड़े अधिकारियों को कि मतलब जो विभागीय अधिकारी हैं उनके पास हमारे पास वो आदेश निकाला जाता है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो दस्तावेज मोबाइल के जरिए उन्हें दिखाए गए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है और इसलिए उन्होंने यहाँ पर JCB की जब्ती बनाई है। अब ये कार्रवाई जो है पता चला हम लोगों को कि यहाँ JCB चल रहा है,
जंगल के अंदर में ये जो तार जो बिछाने का ये चल रहा है इन लोगों का काम जेसीबी मशीन से। उनके पास गए, पूछताछ किए कि इनके पास कोई अभिलेख नहीं था और मोबाइल में दिखाया, लेकिन उस मोबाइल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं देखा कि कई जगह डैमेज किया है जंगल का, सीपीटी का, मुनारा का, कई झाड़ों का जड़ उखड़ गए हैं। उसके तात्पर्य में मैं देखा तो जब्ती की कार्रवाई, मैं जेसीबी मशीन की कार्रवाई के लिए मैं जब्ती बना के अपने क्षेत्र में ले जा रहा हूँ। महासमुंद के अंतर्गत आने वाले पिथौरा में वन में सागौन की तस्करी लगातार होती जा रही है और वन विभाग के कर्मचारी इस पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से सागौन के लट्ठे भी बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से वन विभाग को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में सागौन के लट्ठे लाद कर ले जाया जा रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने पिकअप वाहन को रोका है और इनसे सागौन के लट्ठे बरामद किए हैं। बाद में तमाम कार्यवाही के बारे में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। 3 आरोपी संजय पटेल वल्द साधराम पटेल, ग्राम जंगल पाट लक्ष्मीपुर, दूसरा रामेश्वर पटेल वल्द बलराम पटेल, ये भी है जंगल प्लाट लक्ष्मीपुर, तीसरा महेंद्र साहू वल्द खेमराज साहू पोटापारा, ये रात्रि 10 बजे कक्ष क्रमांक 244 से सागौन 7 नग लट्ठा लोडिंग करके परिवहन कर रहे थे और उनके पास कोई भी कागजात नहीं था, जिसे जब्ती करके PR नंबर 14,370/04 दिनांक 25/6 जारी किया गया। जो 7 नग लट्ठा है कुल 0.397 घन-मीटर है, जिसकी वर्तमान मूल्य 49,182 रुपये है। भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की कार्यशाला 3 दिनों तक आयोजित है चंपारण में, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुई हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना की जानकारी वे जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगी। वानश्री श्रीनिवासन द्वारा आज मीडिया से चर्चा भी की गई और उन्होंने ये कहा कि वे इस कार्यशाला में शरीक होने के लिए पहुंची हुई हैं और यह कार्यशाला महिलाओं को ट्रेन करेंगी कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से रणनीति के तहत काम करना है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी करना है। I have come here to inaugurate the 3-day training workshop for the Mahila Morcha Karyakartas. Systematically, the BJP is giving a training to its party members as well as to the office bearers. It's a routine exercise of the party to train our party members to make them as a good leaders to serve the nation better. And in this 3 days training workshop about ideology, about the working system, and we are making them to understand how the PM welfare schemes has to be reached to the citizens of this country. CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।